राधे राधे। 2 मिनट क्रोध के, आज का टॉपिक है 2 मिनट क्रोध के। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हमारे क्रोध को अपने आप ही शांत कर देगी। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो ये कहानी डेफिनेटली आपके लिए, ये कहानी आप पूरी ज़रूर सुने, क्योंकि हो सकता है जो काम आपका बिगड़ने वाला है वो आपका संभल जाए। तो ये कहानी कैसे शुरू होती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति की शादी हो जाती है। शादी के 2 साल बाद वो आदमी अपने माता पिता से परमिशन लेकर पैसे कमाने के लिए बाहर जाने के लिए कहता और अपनी प्रेग्नेंट बीवी को वो अपने माँ बाप के भरोसे छोड़कर शहर चला जाता पैसा कमाने के लिए। अब वहाँ पर वो पैसा कमाता है, खूब कमाता है, और 17 साल पैसा कमाने के बाद एक धनी सेठ बन जाता है वो। फिर उसे अपने परिवार की याद आती है तो वो एक चिट्ठी लिखकर संदेश अपने गांव में भिजवा देता है कि मैं आ रहा हूँ वापस। तो वहीं पर वो अपना सारा सामान पैक कर कर निकल लेता है और पानी के जहाज में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता जो बहुत ज़्यादा उदास था, दुखी था। उस आदमी को देखकर वो सेठ सोचता है कि इससे बात की जाए। जा तो सेठ उस आदमी से पूछता है कि आप दुखी क्यों हो। उस आदमी ने बताया, अपने देश में ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। निकला था मैं अपने ज्ञान के सूत्र बेचने के लिए, लेकिन कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। तब सेठ ने सोचा, क्यों अपने देश का स्वाभिमान खराब करना है, क्यों ना इसके सूत्र मैं ही खरीद लूँ। इसके ज्ञान के सूत्र मेरे काम आए ना आए, लेकिन अपने देश का मान प्रतिष्ठा तो बनी रहेगी। अब इसके मन में ये ख्याल आ गया कि अपने देश में मतलब ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ाई जाए। तो वो क्या कहता है सेठ कि ठीक है, आपके ज्ञान के सूत्र मैं खरीदूंगा, बताओ क्या कीमत है। तो वो कहता है कि मेरे प्रत्येक ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ एग्री हो जाता है, ठीक है मुझे मंजूर है। तो वो पहला सूत्र उसे देता है कि जब भी क्रोध आए 2 मिनट रुक कर सोचना। ठीक है, उसने सूत्र ले लिए उससे। अब वो जब जैसे ही नगर के पास पहुंचता है तो सेठ सोचता है, अब मैं ना अपने घर वालों को सरप्राइज देता हूँ, उन्हें बिना बताए ही मैं घर में चला जाता हूँ। बिना बताए ही घर के पास आता है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ी होती है, उन्हें इशारे से कहता है कि बिल्कुल भी शोर ना करे, किसी को बताए नहीं कि मैं आ गया हूँ। और वो चुपचाप अपनी बीवी के कक्ष में चला जाता है। कक्ष में जाकर वो सरप्राइज हो जाता है, उसके पैरों की तले की जमीन खिसक जाती है। वो ये देखता है कि उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ सोई हुई है। अब उसको एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और सीधा अपनी पत्नी की तरफ जाता है कि आज तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगा ही नहीं। मैं वहाँ इस प्रदेश में रहकर इसके बारे में सोच सोच कर मर रहा था, कैसे जी रहा था, और ये यहाँ पर आराम कर रही है, दूसरे आदमी के साथ रिश्ता बनाया हुआ है। ऐसे ही वो तलवार निकाल कर उसने मारने की कोशिश करता है। तुरंत ही उसे वो ज्ञान के सूत्र याद आ जाते जो उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं से खरीदे थे। जो सूत्र ये कहता था कि क्रोध करने से पहले 2 मिनट समय निकालकर सोचना है। जैसे ही वो तलवार अपनी पीछे खींचता तो एक बर्तन वहाँ पे गिर जाता। तभी उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है। वो झट से अपने पति को देखकर उठती है और खुश होती है, और फिर साथ में सोए हुए आदमी को उठाती, उठो बेटो उठो, तुम्हारे पापा आए हैं। वो उठ जाता है। ये सुनकर सेठ हैरान हो जाता, बेटा। अब वो पत्नी उसकी उसे कहती है अपने बेटे को, पैर छुओ, तुम्हारे पिताजी हैं। अब वो जो बेटा था उसका जैसे ही पैर छूने के लिए नीचे झुकता है तो उसके सिर की पगड़ी हटकर गिर जाती है उसके सिर से, और लंबे लंबे बाल खुलकर बाहर आ जाते हैं। तब उसकी पत्नी बताती है कि ये आपकी बेटी है, लेकिन दुनिया के डर से मैंने इसको एक बेटे की तरह रखा हुआ है ताकि कभी भी किसी की बुरी नज़र इस पे ना पड़े। आप तो थे नहीं, इसलिए इसका ख्याल मैंने इस तरीके से रखा है। तब सेठ सोचता है कि जो उस आदमी ने मुझे 500 स्वर्ण मुद्राओं में जो ज्ञान सूत्र दिया था, महंगा जरूर था, वो इतना भी महंगा नहीं था। अगर वो ज्ञान मेरे पास ना होता तो आज अनजाने में ही वो पाप मेरे से हो जाता जो नहीं होना चाहिए था, पूरा परिवार मेरा खत्म हो जाता। तो कोई भी कीमत देनी पड़े आपको ऐसे ज्ञान सूत्र के लिए तो तैयार रहो। तो इस स्टोरी का मोरल ये कहता है कि अगर 2 मिनट अपने क्रोध को रोक कर सोचना पड़े तो सोचो। अगर सुखों की बौछार करनी है और 2 मिनट जो आपका क्रोध है उसे रोकना पड़े तो रोक देना चाहिए। हो सकता है कि जो क्रोध में आप करने वाले हो वो गलत होने से रुक जाए। क्या जो चीज़ आपको क्रोध दिला रही है, जो चीज़ें आपको गुस्सा दिला रही है, वो वैसी हो ही ना जैसी आपको दिख रही है। तो इसलिए रुक जाना ही बेहतर है। सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट के बाद देखते हैं होता है क्या, लेकिन 2 मिनट
2 मिनट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप अपने गुस्से को शांत कर लेते हो, क्योंकि इन 2 मिनट बाद आपको एहसास होता है कि क्या सही था और क्या गलत था। अगर आपको भी गुस्सा आता है तो 2 मिनट रुककर ज़रूर सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। 2 मिनट के क्रोध को रोक कर आप अपने घर ऊपर खुशियों की बौछार कर सकते हो। अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।